मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे उम्मीद है कि सभी नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। काफ़ी अरसे के बाद आज आपकी खिदमत में हाज़िर होने का मौका मिला। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ एक मदरसा ज़ेर तामीर है, मदरसा सैयदा सकीना लिल बनात। लिहाजा उसी का आज काम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बीम लेवल वगैरह हो गए हैं और बाद ईद इंशाअल्लाह छत वगैरह भी डाल दी जाएगी। लिहाजा आपसे भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की कोशिश कीजिए, इन नेक कामों में हाथ बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि ये अल्लाह के काम आगे बढ़ सकें। लिहाजा बहरहाल अब मैं बिला तमहीद व तफसील के मौजू की तरफ आता हूँ कि आज किस गर्ज़ व गायत के लिए, किस गर्ज़ व गायत से मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। लिहाजा आपको मालूम ही है कि आज कौन से दिन हैं, कौन से अय्याम चल रहे हैं। लिहाजा सुबह इंशाअल्लाह ईद नमाज भी अदा की जाएगी और उसके मुताल्लिक भी कुछ अहम गुफ्तगू करनी है और तकबीरात तशरीक जो आज फ़जर से शुरू हो चुके हैं, लिहाजा उनके मुताल्लिक भी गुफ्तगू करेंगे। लिहाजा आइए अब हम मुख्तसर गुफ्तगू में ये मसाइल आपके सामने पेश करते हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो आखिर तक वीडियो को देखिए और पसंद आए तो दूसरे दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिए और जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नई वीडियोज़ हम इस चैनल पर अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहरहाल आज नंबर 1 पर हम ये कहेंगे कि तकबीर तशरीक कितने दिन तक पढ़ी जाती हैं, यानी उनका वक्त, उनका टाइम क्या है। लिहाजा उलमाए किराम फरमाते हैं 9 ज़िलहिज्जा से, 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर से, जैसा कि आज का दिन, आज के दिन की फ़जर नमाज से ही 10, 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा की असर तक तकबीरात तशरीक कहना वाजिब है। हर जमात के बाद, यानी जो नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए तो उसके फ़ौरन बाद, यानी सलाम के फ़ौरन बाद एक बार तकबीर तशरीक कहना वाजिब है और 3 बार अफजल है। और अगर तकबीर तशरीक भूल जाए, इमाम सलाम फेर दे, उसको ख़याल ना रहे, तो मुक्तदियों पर भी वाजिब है कि वो पढ़ें और याद दिलाएं ताकि इमाम भी पढ़े। और ये तकबीर तशरीक 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर से 13वीं ज़िलहिज्जा के असर तक पढ़नी है। हर नमाज, पंजगाना नमाज के बाद जो जमात मुस्तहब्बा के साथ अदा की जाए। और तकबीर तशरीक क्या चीज़ हैं वो आपको पता ही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये एक बार कहना वाजिब और 3 बार कहना अफजल है। और अगर इन दिनों की नमाज़ें कज़ा हो गई, सवाल है कि अगर खुदा न खास्ता इन दिनों की नमाज़ों के बाद तकबीर तशरीक कहना वाजिब था, लेकिन अगर इन दिनों में कोई नमाज कज़ा हो गई, फिर इन अय्याम के बाद वो नमाज अदा करनी हो, कज़ा नमाज को पढ़ना हो, तो जब इसकी कज़ा की जाए और दिन ख़त्म हो गए हों तो तब इन नमाज़ों के बाद जो तकबीर तशरीक भी कज़ा हुई थी, यानी नहीं पढ़ सका था, अदा नहीं हुई थी, तो तब कहना वाजिब नहीं है, बल्कि इन्हीं दिनों में
कहना वाजिब है। और इसी तरह अगर पहले कोई नमाज क़ज़ा हुई हो और अब पढ़ रहा हो तो उस नमाज के बाद भी तकबीर तशरीक वाजिब नहीं है, बल्कि उन्हीं नमाजों के बाद जो नमाजें जमात के साथ पढ़ी जाएं। और नंबर 3, जब ईदगाह की तरफ आप सुबह जाएंगे, ईदगाह की तरफ जब आप बकरा ईद के लिए जाएंगे तो रास्ते में बुलंद आवाज़ से तकबीर कहते जाइए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। रास्ते में ये बुलंद आवाज़ से पढ़ते जाइए। और ईदगाह की तरफ जाना एक रास्ते से जाना चाहिए और आना दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। और ईदगाह के लिए सवारी पर भी जा सकते हैं, लेकिन अफजल और बेहतर है पैदल जाना। हाँ, अगर जो कोई पैदल जाने पर कादिर ना हो तो वो सवारी पर भी जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात और कि नमाज ईद का तरीका क्या है, यानी ईद की नमाज कैसे पढ़ेंगे। लिहाजा इसकी वीडियो में पहले भी यानी ईद उल फित्र के मौके पर भी अपलोड किया था, लेकिन यहाँ भी मुख्तसरन समाअत फरमाइए कि जो ईद की नमाज है वो वाजिब है। और यहाँ पर मैं लोगों से ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि 5 वक्ता जो नमाज है वो फ़र्ज़ हैं, 5 वक्त की जो नमाज है वो फ़र्ज़ है और ईद की नमाज वाजिब है। लेकिन मुझे रोना भी आता है और हंसी भी आती है और अफसोस भी है कि आज कल लोग 5 वक्ता नमाज के लिए तो कोई कोशिश ही नहीं कर रहे। वक्त मिलने के बावजूद कोई काम नहीं होता है, घर पर बैठे रहते हैं। सुबह शाम दोपहर असर शाम ईशा सब नमाजें फजूल कर देते हैं, उनकी हमें फ़िक्र नहीं है। लेकिन अगर हमें ईद नमाज छूट जाती है, ओहो हो हम परेशान हो जाते हैं। लिहाजा लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ और ये भी यहाँ कहना चाहता हूँ कि ईद नमाज के टाइम पर लोग लड़ाइयाँ करते हैं। अब 8 बजे होनी चाहिए थी, 10 बजे होनी चाहिए थी, 9 बजे होनी चाहिए थी, 7 बजे होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 5 वक्ता नमाज़ों में मस्जिदें खाली पड़ी रहती हैं। किसी को ये फ़िक्र नहीं होती कि जमात का वक्त कौन सा मुकर्रर किया जाए, लेकिन इस वाजिब नमाज के लिए लड़ पड़ते हैं। लिहाजा वो लोग होशियार हो जाएं। हम सब लोग जो अपनी नमाज़ें ज़ाय कर रहे हैं, वाजिब नमाज इसी तरह जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, इनके लिए हम लड़ते हैं। अब पहले क्यों पढ़ लिया, हमें इंतज़ार नहीं किया, तो जल्दी क्यों रखी, देर के लिए क्यों नहीं रखी, या देर क्यों रखी जल्दी क्यों नहीं रखी। लिहाजा इन बातों में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि पहले 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, उनके बाद इन नमाज़ों की तरफ यानी पहली बार तकबीर तहरीमा हाथ बांधने के बाद सना पढ़ ले, उसके बाद 2 तकबीरें कहते वक्त डायरेक्ट हाथ छोड़ दे। जब तीसरी यानी चौथी तकबीर कही जाए तो उस वक्त हाथ बांध कर बाकी लोग खामोश हो जाएं और इमाम साहिब तावुज़ तस्मिया सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाकर रुकू में चले जाएं। रुकू के बाद सजदा, सजदे के बाद फिर खड़े हो जाएं। आप दूसरी रकत के लिए खड़े होकर पहले क़िरात करेंगे सूरह फातिहा कोई सूरत मिलाकर, उस क़िरात के बाद अब 3 तकबीरें कहे, अल्लाह अकबर हाथ छोड़ दे, अल्लाह अकबर हाथ छोड़ दे, अल्लाह अकबर हाथ छोड़ दे 3 बार। चौथी तकबीर जब कही जाए रुकू की तकबीर, तो रुकू में जाते वक्त फिर अल्लाह अकबर डायरेक्ट रुकू में चले जाएं और बाकी नमाज इसी तरह ख़त्म करें जिस तरह हम आम नमाज़ें पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर खुदा नकास्ता पहली रकात में इमाम साहिब को सना के बाद तकबीर भूल गई, क़िरात शुरू की, क़िरात अब किसी ने लुकमा दिया, तो अब क़िरात को छोड़कर तकबीर ना कहे बल्कि क़िरात मुकम्मल कर ले, क़िरात के बाद भी तकबीर कह सकता, फिर रुकू में चला जाए। इसी तरह अगर खुदा नकास्ता दूसरी रकात में सूरत में, और अक्सर यहाँ पर गलती हो क्योंकि जहन कहीं अगर इमाम साहब का बट गया इधर उधर या ख्याल ना रहा, किसी भी वजह से ख्याल ना रहा,
यूं ही सूरत ख़त्म हुई थी, चला गया रुकू में। अब रुकू में लोग पीछे लुकमा देना लगते हैं और रुकू में याद है, अब इमाम साहब बेचारे परेशान, अब क्या करें। बहरहाल ये वाजिब हैं। अब अगर इसको तकबीर भूल गए और ये फ़र्ज़ की तरफ चला गया, रुकू करना फ़र्ज़ है, अब फ़र्ज़ से वाजिब की तरफ इसको लौटने की इजाज़त नहीं है, बल्कि रुकू करे, रुकू करने के बाद तशहुद वगैरह पढ़े। अगर तादाद कम हो, सजदा सहव करना मुमकिन हो तो करे, वरना सजदा सहव भी माफ़ है, क्योंकि ईद के दिन तादाद थोड़ा ज़्यादा होती है। जिन लोगों को मस्जिद का महराब पता नहीं होता किस तरफ है, वो भी पहली सफ में ईदगाह में होते हैं। लिहाजा मुबारक है उनको कि वो आते हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उन्हें 5 वक्त नमाजी बनाए। बहरहाल अगर गलती से वो तकबीर छूट गई, याद ना रहा, ख़याल ना रहा, तो लिहाजा तो बग़ैर सजदा सहव की भी नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई कराहत नहीं है। बहरहाल इमाम साहिबान भी जो हैं उनको भी ख़याल जहन हाजिर रखना चाहिए कि हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग किस्मवार होते हैं, फिर फितना फसाद वो ये अब 100 बातें सुननी पड़ती हैं। लिहाजा इमाम साहिबान को भी चाहिए कि होशियार रहें, लेकिन लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ, अगर इमाम साहब कहीं गलती से भूल गए, लिहाजा अब कोई ज़बरदस्ती या कोई कलाम शलाम करना छोड़ दें, बल्कि नमाज हो गई, कोई परवाह नहीं। और अब अगर खुदा ना खास्ता नमाज हो रही थी, कोई शख्स वक्त पर नहीं पहुंचा, बल्कि वक्त गुजरने के बाद पहुंचे, यानी 1 रकत हो चुकी थी, अब कोई आया, अब क्या करे वो। लिहाजा अगर वो 1 रकत ख़त्म होने के बाद शामिल हुआ तो 1 रकत इमाम साहब के साथ अदा करे। जब इमाम साहब सलाम फेर देंगे तो तब वो पहली अपनी रकत पूरी करने के लिए खड़ा हो जाए, उसी वक्त तकबीरें भी कह ले और किरात वगैरह भी कर ले, नमाज ख़त्म कर ले। अगर खुदा न खास्ता पहली रकात का अभी रुकू हो रहा था, वो हाजिर हुआ, तो अल्लाह अकबर कहकर अगर तकबीर कहने का मौका मिला, यानी गुमान है कि मैं इमाम साहब को रुकू में ही पकड़ लूँगा, यानी इमाम साहिब मुझे रुकू में ही मिल जाएंगे, लिहाजा तब वो खड़े खड़े होकर 3 तकबीर कहे, रुकू में चला जाए। और अगर खुदा ना खास्ता गुमान है कि तब तक खड़े हो जाएंगे, तो फ़ौरन अल्लाह अकबर कहकर रुकू, यानी तकबीर तहरीमा कहकर रुकू में चला जाए, दूसरी अल्लाह अकबर कहकर फिर रुकू में वो तकबीरें कहे बगैर हाथ उठाए हुए। और अगर अभी 1 ही 2 ही तकबीर कही थी, इमाम साहिब रुकू से सर उठाए, तो अब ये तकबीरें उसकी माफ़ हो गई, कोई परवाह नहीं, नमाज पूरी कर ले, नमाज हो जाएगी। और इसके अलावा भी आज कुर्बानी का मौका है, कुर्बानी के भी बहुत सारे मसाइल हैं, लिहाजा उसका वक्त नहीं है कहने का, लेकिन बहरहाल मैं गुजारिश करूँगा सभी हजरात से कि किताबों का मुताला किया जाए, पढ़ा जाए, ख़ुद भी मालूमात हासिल की जाए, ताकि किसी के सामने जाना ना पड़े। क्योंकि अक्सर लोगों को देखा जाता, अगर कोई जानने वाला होता है, जब उससे हम सवाल पूछते हैं उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि ये मुझसे क्यों पूछते हैं बार बार। और भी लोग भी किस्मवार होते हैं, सबसे गुजारिश क्यों ख़ुद भी जानने की कोशिश कीजिएगा, और जो जानने वाले हैं अगर उनमें कहीं कमी बेशी रही हो उनको वो बता दिया करें। अगर कोई ऐसा मसला हो जो समझ ना आता हो, वो भी ज़रूर उलमाए किराम की तरफ रुजू करना चाहिए, हमें उनसे वो मसला दरियाफ़्त करना चाहिए। बहरहाल मैं कोई मुफ्ती नहीं, आलिम नहीं, मौलवी नहीं, बल्कि आम एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, दीन का खादिम हूँ, जो कुछ मुझसे हो सकता है कर रहा हूँ। बस दुआ फरमाते रहिए कि अल्लाह ताला दीन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और मुझ गुनहगार से, हम सब हजरात से दीन के ही काम ले ले। और मैं आखिर में ये भी गुजारिश करता चलूँ कि दुआ फरमाते रहिए कि हमारा एक मदरसा चल रहा है, अभी ज़ेर तामीर है, इंशाअल्लाह अगर लोगों का ताउन रहा तो बाद रमज़ान इंशाअल्लाह मदरसा मुकम्मल हो जाएगा, क्लास वगैरह भी खोली जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ज़ेर तामीर है, काफ़ी रकम दरकार है, वो है नहीं। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाए, और आप लोग भी ज़रूर कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन
کرنے کی۔ اور یہ بھی بتاتا چلو ہمیں مدرسے کا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں کافی کاغذات لگتے ہیں اور ان کاغذات کے پیچھے ہم لگے ہیں، وہ بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد اپنا اکاؤنٹ بھی کھل جائے گا، لیکن فی الحال مدرسے کے نام سے ہم نے ایک اکاؤنٹ رکھا ہے جو کمیٹی سیرت کمیٹی نے مقرر کیا کہ اس اکاؤنٹ میں ہی فی الحال لوگ امداد بھیجتے رہیں، تو لہٰذا نیچے اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، تو لہٰذا آپ ضرور سبھی حضرات کوشش کیجئے مدرسے کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی۔ ہم یہ اعلان نہیں کرتے ہیں یا کریں گے کہ یہ یتیم لوگوں کا مدرسہ ہے، بلکہ الحمدللہ جو مدارس ہوتے ہیں یہ قوم کے رہبر ہوتے ہیں۔ مدارس کوئی یتیم خانہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مدارس میں لوگوں کو آ کے خود چندہ دینا چاہیے، لیکن بلس ڈال کر لوگوں سے مقرر کر کہ بھائی تو نے 1000 دینا 2000 دینا، اور جب دیتے ہیں تب بھی ان کا منہ بیچاروں کا کالا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے، سب نہیں، الحمدللہ بہت سارے خوشی سے پیش کرتے ہیں، لیکن کچھ حضرات تو اپنا پیسہ جیب میں ہی رکھتے ہیں تاکہ وہ نکل نہ جائے۔ ان حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسا نہ سوچیں کہ ہم دیں گے نہیں، بلکہ آپ یہ سوچیں ہم کون سے برے کام کر کے آئے ہیں کہ جو ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے اپنا پیسہ کسی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، لیکن وہ خوش نصیب ہیں جن کا